डाउट सेशंस में मोस्टली वही बच्चे आते हैं जिनको जो रेगुलर क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, या न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ओवरऑल या फिर उन्होंने उस दिन क्लास मिस कर दी थी, तो डाउट सेशन उन्हीं बच्चों के लिए होता है। हम फाउंडेशन प्री फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, मगर हमारा फोकस सिर्फ जेई और नीट की फाउंडेशन के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि जेई नीट की फाउंडेशन तो हो ही बच्चे की, साइमल्टेनियसली बच्चे की इंग्लिश भी उतना ही स्ट्रांग। देखिए, ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जिससे कि एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो है बच्चे को मिल जाते हैं अपनी एजुकेशन, अपनी किसी भी प्रिपरेशन को और ज़्यादा दुरुस्त करने। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड 2 days इज फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये 4 दिन जो रहते हैं हमारे कंप्लीटली फोकस्ड रहते हैं एकेडमिक एंड बोर्ड से रिलेटेड जो आपकी पढ़ाई होती है उस पर। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है हमारा देश महान। भारत देश को महान बनाने में भूमिका निभाने वाले ऐसे ही विद्वान हमारे साथ मौजूद है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय दिया। मैं चाहूंगी सर, आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अंबुज गौतम है। हमारा एक इंस्टीट्यूट है वसुंधरा सेक्टर 13 में, CLS के नाम से, चेंज लर्निंग स्फीयर के नाम से। क्लास 7 to 12 के बच्चों को कोच करते हैं हम, एंड वी ऑल्सो प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कंपेरेटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, नीट, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन एंड CUET। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आजकल हम देखते हैं कि लोग शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम देखते हैं, तो आप सर शिक्षा को किस प्रकार से देखते हैं? शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपने नेशन का फ्यूचर जो है उसको बिल्ड करते हैं। आप एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको बताते हैं कि क्या उनके लिए बेस्ट हो सकता है, उनको आप कैपेबल बनाते हैं अपने लिए बेटर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो व्यवसाय तो नहीं, हाँ, हालांकि देखा गया है कि कुछ टाइम से कमर्शलाइजेशन जो है एजुकेशन का हुआ है इस बीच में, बट फॉर मी एजुकेशन सिर्फ कमर्शलाइजेशन नहीं है, एक कमर्शियल पर्पस नहीं है पैसा कमाने के लिए। वो एक माध्यम है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और पेरेंट्स की लाइफ को आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, और बेटर वे में आप अपने कंट्री में जो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसको आप दे सकते हैं। तो सर, आप जैसे कि जो लोग सोचते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो टीचर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो बच्चों के सारे टीचर्स व्यवसाय, मतलब इसको एक कमर्शियल पर्पस से करके देखते हैं। मुझे लगता है कि हर टीचर जो है वो जब बच्चे को पढ़ाता है तो अपना बेस्ट देना चाहता है। हर टीचर चाहता है कि उसका जो स्टूडेंट जो है वो एक बेटर रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। अदरवाइज अगर वो सिर्फ बिजनेस के रूप में देखेंगे उसको, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, आउटकम ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, और जब रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा, तो एक दिन वो कमर्शियल जो पर्पस है वो बंद ही होना है, बिजनेस बंद ही होना है। तो मुझे लगता है हर टीचर अपना बेस्ट दे। जब तक आप आउटकम ओरिएंटेड रहेंगे तब अपने आप चीज़ें जो हैं आपके कमर्शियल बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे उन चीज़ों से। तो सर, जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको ओपन करे हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? CLS को ओपन करे हमें 5 साल हो चुके हैं। 2019 में हमारा पहला बैच जो था हमने तो काफी लंबा समय हो गया है आपको। हाँ, थोड़ा टाइम। तो सर, जैसे कि इस तो बीच में एक वायरस भी आया था जिसका लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई वायरस आने वाला है, कि लोग बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। जी। तो आपने मतलब जो उस टाइम पे आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए जो आपने फेस किए? देखिए, मेरे ख्याल से कोविड जो था 2020 में मार्च 22-23 को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, और अप्रैल फर्स्ट वीक से हमारे बैचेस जो है वो स्टार्ट होने थे। मार्केटिंग वगैरह सारी चीज़ हमारी हो चुकी थी, बट ऑल ऑफ ए सडन इट वाज वेरी टफ कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर हो जाएं। तो उस समय कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं वो लॉन्च हुई थी जिन्होंने हमको हेल्प किया था कि हम अपने आप को ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस अपनी मार्क कर पाएँ, और बच्चों ने जिन पेरेंट्स ने और बच्चों ने हम पे फेथ शो किया था कि आगे कंटिन्यू करने के लिए, उनके साथ हम जुड़े रहे और उनको गाइड करते रहे ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ग्रेजुअली अब तो हमने उसको अपने सेटअप को हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट कर लिया है। जो बच्चे ऑनलाइन देखना चाहते हैं या फिर जो बच्चे ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं, दैट बोथ इज पॉसिबल। बट उस पीरियड में थोड़ा सा टफ रहा था, बट ग्रेजुअली आपको समय के साथ बदलाव लाना ही पड़ता है अपनी अप्रोच में। आपको लगता है कि सर जो उस टाइम से ऑनलाइन क्लासेस की जो शुरुआत हुई थी वो अभी भविष्य के लिए अच्छी रहेगी आगे चल के बच्चों के लिए? देखिए, ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जिससे कि एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो है बच्चे को मिल जाते हैं अपनी एजुकेशन, अपनी किसी भी प्रिपरेशन को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए। बट कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन एजुकेशन में जो कि एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमने देखा होगा कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं और फिर
उनके वो नोट्स मेकिंग जो है उसको नहीं करते हैं। वो फिर हर बार जब भी उनको चैप्टर रिवाइज करना पड़ता है वो वीडियो उनको बार बार देखना पड़ता है। तो इस तरह की अगर हम पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं तो देयर इज नो वैल्यू एडिशन। उसमें फिर आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करने के लिए उन चैप्टर्स को ऑनलाइन देखना ही पड़ेगा। तो आपको एक तो क्या है कि अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो आपकी नोट्स मेकिंग जो है वो होनी चाहिए। दूसरा क्या है, बच्चे मोस्टली शॉर्ट वीडियोस की तरफ ज़्यादा भागते हैं कि कौन 10 मिनट में चैप्टर खत्म करा दे रहा है। तो आप सोचिए अगर आप कोई चैप्टर जो है जहाँ पे आपको उसको पढ़ने में अगर 45 मिनट्स लग रहे हैं और आप वो 10 मिनट में अगर उस चैप्टर को आप ऑनलाइन वीडियो के थ्रू खत्म करें तो वो अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप ही नहीं हो पा रही है। तो करना ये चाहिए, मुझे लगता है कि एक बार आप वो चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का आप वीडियो देखिए, उसके नोट मेक कीजिए और फिर अपने आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। पेरेंट्स को भी ये देखना पड़ेगा कि बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन जब कर रहा है, ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ रहा है, तो उसको ट्रैक करते रहें कि बच्चा उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। बीइंग एडल्ट्स जब हम कई बार डेविएट हो जाते हैं अपने चीज़ों से, जब हम ऑनलाइन चीज़ों को देखते हैं, अचानक से कोई नोटिफिकेशन आए या फिर कोई सजेशन आ गया, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि बच्चे भी डेविएट होंगे। वो डेविएशन ना हो उसके लिए पेरेंट्स को अवेयर रहना और एक टाइमली एक टाइम डिसाइड करना है कि कितने देर बच्चा फ़ोन यूज़ कर सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। टेक्नोलॉजी से दूर आप बच्चों को नहीं रख सकते। जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स अगर हमको टीवी से दूर रखते थे तो वी फेल्ट लेफ्ट आउट। ठीक है, वो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग जो है बच्चे में नहीं आनी चाहिए। हाँ, आप उसको फ़ोन दीजिए, गेम्स भी खेलने दीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखने दीजिए, बट इट शुड बी वेरी डिसिप्लिन। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, वो टाइम आप फिक्स कर दीजिए, उस टाइम पे बच्चे को दीजिए, लेट हर यूज। तो सर आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही खोलना चाहिए? देखिए, हम 3 फ्रेंड्स थे जी। वी ऑल वर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जब सिविल सर्विसेज के जब हमारे अटेम्प्ट्स फिनिश हुए जी, तो अब नाउ देयर वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि उस समय जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते कि मान लीजिए मैंने बीटेक कंप्लीट किया बट वहाँ पे गैप आ गया है फिर से 5-6 साल का। तो वी थॉट कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमने बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमने फोकस भी किया कि क्या एजुकेशन होनी चाहिए पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, या फिर कई रिकमेंडेशंस आती थी जो हम पढ़ते थे, हमको लगता हाँ ये रिकमेंडेशन अच्छी है, अगर इसको अप्लाई किया जाए तो यूथ जो है थोड़ा एक टारगेटेड वे में, डायरेक्शन में अपना काम कर सकता है। तो फिर हमने सोचा कि एजुकेशन फील्ड में अगर हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो उससे जुड़े भी हुए हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी भी रहेंगी चीज़ें और एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा अगर आप कुछ लोगों की अगर आप लाइफ को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जब हम छोटे थे कई इंस्टीट्यूट क्या करते हैं 7 से ही बच्चों को या तो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देते हैं या नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देते हैं। 10th पे आने के बाद फिर पेरेंट्स या बच्चों को लगता है नहीं यार जेई में मजा नहीं, इंजीनियरिंग में मजा नहीं आएगा, कॉमर्स कर लेते हैं उसमें थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को उतना चांस टाइम तो दीजिए कि वो अपने पोटेंशियल को, अपने एप्टीट्यूड को समझ पाएं। उसके बाद वो अगर वो इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहते हैं लेट देम गो फॉर इंजीनियरिंग, अगर उसके बाद वो मेडिकल ऑप्ट करना चाहते हैं लेट देम गो फॉर मेडिकल। उन पे पहले से प्रेशर नहीं डालना चाहिए हाँ, कि आपको यही चीज करनी है। आपको यही चीज, आपने उनका डायरेक्शन पहले से अगर डिसाइड कर दिया तो फिर जो उनके अंदर और पोटेंशियल जो था किसी चीजों में और ज्यादा एक्सेल करने का वो तो पहले ही दब गया। सचिन तेंदुलकर को अगर हम बोलते हैं अगर आपकी नहीं आप कॉमर्स पढ़िए तो वो शायद आज जो हैं वो कभी नहीं बन पाते। तो वी थिंक दैट वी शुड गिव इनफ टाइम कि बच्चे अपना एप्टीट्यूड डेवलप कर पाए और यही चीज हम अपने इंस्टीट्यूट में फॉलो करते हैं। हम 7 to 12th हमारा है और 7 to 10th हमारी जो है वो फिनिशिंग एकेडमी है। बेसिकली हम फाउंडेशन प्री फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, मगर हमारा फोकस सिर्फ जेई और नीट की फाउंडेशन के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि जेई नीट की फाउंडेशन तो हो ही बच्चे की, साइमल्टेनियसली बच्चे के इंग्लिश भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे की सोशल स्टडीज भी उतनी स्ट्रॉन्ग हो कि जब वो 10th का बोर्ड एग्जाम देने के बाद उसके पास स्ट्रीम सिलेक्शन का जब मौका है तो ही इज कैपेबल इनफ, शी इज कैपेबल इनफ कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से उसको पता चलेगी अगर मैं कॉमर्स नहीं ले रही हूँ मुझे कॉमर्स क्यों नहीं लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है तो मेरे फ्यूचर पोटेंशियल मतलब फ्यूचर एस्पेक्ट क्या क्या है, स्कोप क्या क्या है, मेरे ह्यूमैनिटीज लेने से मैं क्या बन सकती हूँ। तब मेरे ख्याल से बच्चा एक इन्फॉर्म डिसीजन जब लेता है तो उस पर वर्क करना भी स्टार्ट करता है। तो सर जैसे कि आपका जो सफर रहा है वो काफी लंबा रहा है, तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन किस चीज से मिली आपको अपने ये 5 सालों में? मोटिवेशन देखिए बहुत ज्यादा तब मिलती है जब बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जब बच्चे आपके पास
रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स आपके पास जब आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको आपके जो एफर्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं, आप अपने आंखों के सामने जब बच्चे ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और जब वो पास आउट हो रहा है, आप ग्रेजुअली उसके अंदर वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो आप नोटिस कर रहे हो। डेली बच्चा आपको आके जब प्यार से बातें करता है कि सर मेरा टेस्ट में इतने नंबर आए मेरे, तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है उस समय। पेरेंट्स जब एक्नॉलेज करते हैं, जब आप जाते हैं रिजल्ट लगा रहता है और कई पेरेंट्स बोलते हैं अरे आर्यन ये तो CLS में पढ़ा हुआ था, दिस आर्यन जो मैं बात कर रहा हूँ उसके लास्ट ईयर बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 आए थे हमारे तरफ, हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ था। तो जब इस तरह के रिजल्ट आते हैं और पेरेंट्स एक्नॉलेज करते हैं, बच्चे एक्नॉलेज करते हैं आपके पास आके आपको मिलते हैं जब, तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी मोटिवेटिंग, वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग। सर अब तक कितने बच्चे रहे हैं जो ऐसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं? देखिए अभी तक हमारे IITs में हमारे 3 सिलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ से। नीट हमारे जहाँ से लास्ट ईयर एक बच्चे ने क्रैक किया था, स्नेह श्रीवास्तव ने। आर्यन जो बच्चा है उसके कुछ मार्क्स से वो रह गया था, बट अगेन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो अराउंड मेरे ख्याल से 10 to 15 सिलेक्शन हमारे यहाँ से हो चुके हैं। अभी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो चुका है। नील भाटिया एक हमारा बच्चा था जो क्लास 8 से हमारे साथ जुड़ा हुआ था, तो फाइनली उसको जब वो वहाँ पे गया तो इट वाज वेरी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि एक बच्चा क्लास 8 से जुड़ के 12th पास आउट करके अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, वो भी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग थी। तो सर आपकी कोचिंग में जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब एक बार में सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, तो आपके जैसे वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनके लिए आपके क्या क्या प्रयास रहते हैं कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी स्ट्रॉन्ग मतलब उसी वाली लाइन में ले आया जाए? देखिए एक तो हम लोग हर वीक में हमारे डाउट सेशंस फिक्स्ड है जी, वो उतने डाउट सेशंस होने ही होने हर क्लास के। जी, तो डाउट सेशंस में मोस्टली वही बच्चे आते हैं जिनको जो रेगुलर क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, या न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ओवरऑल या फिर उन्होंने उस दिन क्लास मिस कर दी थी, तो डाउट सेशन उन्हीं बच्चों के लिए होता है। सेकेंडली हम क्या करते हैं, फॉर सेपरेट सेशन, इंडिविजुअल सेशंस हम रखते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे कि अगर एग्जामिनेशन में कोई 1-2 चैप्टर हमारे यहाँ पे कवर नहीं हुआ है अपने करिकुलम को फॉलो करते हुए, तो एटलीस्ट बच्चा जो है एग्जामिनेशन में जब जा रहा है तो देयर शुड बी नो चैप्टर जिसके लिए बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने अभी स्टार्ट की है पिछले 2 सालों से, दैट इज पर्सनल मेंटरशिप। देखिए कोई भी पेरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को तब डालता है जब उसको लगता है कि मेरे बच्चे को पर्सनल अटेंशन चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पूरे कोर्स में। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अगर वही भीड़ रहती है 25-30 बच्चे एक क्लासरूम में, तो वो पर्सनल अटेंशन जो पेरेंट्स को या बच्चों को चाहिए वो तो फुलफिल नहीं हो पा रही है। हमने ये चैलेंज हमारे पास भी आया था आगे आज से 3 साल पहले, तो हमने क्या किया, हमने हर बच्चे पे एक पर्सनल मेंटर जो है असाइन किया हुआ है ऑन एवरी स्टूडेंट। एक मेंटर के अंदर ओनली 7 से 8 बच्चे होते हैं। मेंटर का काम क्या होता है कि वो हफ्ते का एक दिन एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए फिक्स करते हैं, और उस पर्टिकुलर दिन में फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉय गर्ल ए है, उस गर्ल ए के लिए टीचर ने ट्यूसडे का डे फिक्स कर दिया कि आप एवरी ट्यूसडे यू विल मीट मी। वो मीटिंग 15 मिनट के लिए भी हो सकती है, वो मीटिंग 20 मिनट के लिए भी हो सकती है। अब वो मेंटर का काम होता है उस बच्चे से पूरा डिटेल लेना कि आपके स्कूल में कोई एग्जामिनेशन आ रहा है तो उसका सारे चैप्टर कवर हुए कि नहीं हुए, उन चैप्टर्स में आपको कोई डाउट है कि नहीं है। अगर चैप्टर में डाउट है तो वो जो मेंटर जो हैं, जो हमारे यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट, उनको डायरेक्टली वो बताते हैं कि सर इस बच्चे को इस चैप्टर में डाउट है, इसको आप रिजोल्व करिए। तो पर्सनल मेंटरशिप मुझे लगता है कि हमारी तरफ से एक ऐसी पहल थी जिसने बच्चों को काफी सपोर्ट किया है, उनके जो चैलेंजेस थे ओवरकम करने में। हमको काफी सपोर्ट किया है कि हम टारगेटेड वे में बच्चे पे फोकस कर पाए, उसके डेवलपमेंट पे। जी, ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि हर जैसे कि हम देखते हैं कि ये कोचिंग्स में नहीं होता है, लेकिन आपकी कोचिंग में है। हाँ देखिए, जब एक चीज कमिट की है पेरेंट को बच्चे को, तो आई बिलीव दैट आई शुड स्टैंड बाय द कमिटमेंट। तो सर आपको क्या लगता है कि छात्र को सफल होने के लिए कोचिंग ही मतलब काफी है या फिर सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए? देखिए सिर्फ कोचिंग से तो काम नहीं चलता है। कोचिंग कोई भी कोचिंग हो, वो कभी भी किसी भी कीमत पे ये आपको अश्योर नहीं कर सकती कि आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा या नीट में सिलेक्शन हो जाएगा या 12th में आपका 98% मार्क्स आ जाएगा। वो सिर्फ यही अश्योर कर सकती है कि हम आपको अच्छी से अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम डेवलप करके देंगे, जहाँ पे आपका ओवरऑल जो मेंटल ग्रोथ जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेके वो फुलफिलमेंट हो पाए। आपको एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, कितना टाइम आपको रिवीजन में देना है। ये सारी चीज़ें जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक जो आपका मेंटर होता है वो ये सारी चीज़ें आप एक स्टूडेंट को बता सकता है। बट ये अश्योर करना कि नहीं इस बच्चे का सिलेक्शन तो हमारी वजह से हुआ है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिहाफ में भी गलत है। और ये बोलना कि नहीं मैं आपका सिलेक्शन 100% करवा दूंगा,
ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे गलत है. यू कैन ऑलवेज बी अ गाइडिंग हैंड. तो सर जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जेईई और नीट के लिए, तो अगर वो सफल नहीं हो पाते तो उनके पास क्या क्या विकल्प रहते हैं कि वो क्या क्या मतलब आगे बढ़ने के लिए कैसे क्या करें? देखिए, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग रहता है बच्चों के लिए जब इतना हार्ड वर्क वो पुट इन करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. उसके बाद भी जब वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते, उसको अचीव नहीं कर पाते, तो डीमोटिवेटिंग फैक्टर एक बच्चों के लिए रहता है कई बार ये. बट आज की डेट में आप देखेंगे देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस. इंजीनियरिंग में ही अगर आप आईआईटी जेईई नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो एनआईटीज और आईआईटीज के अलावा देयर आर डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि आपके जो जेईई का जो स्कोर है, मेंस का स्कोर जो रहता है, उसके बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं. आपके दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो गई, डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, ये आपको जेईई के मेन के स्कोर पे, इवन इफ यू हैव नॉट क्वालिफाइड मेंस, अगर एडवांस आप क्वालिफाई नहीं भी कर रहे हैं तब भी जो आपका मेंस का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस जो है मिल जाते हैं. प्राइवेट कॉलेजेस ऑलरेडी काफ़ी हैं. नीट वाले में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर बिट कॉस्टलियर, काफ़ी कॉस्टली होते हैं उनमें एडमिशन प्रोसेस जो होता है. बट अगेन बहुत सारे डिफरेंट रिसर्च की लाइन खुल गई है उनके लिए. उनके लिए बायोमेडिसिन से रिलेटेड काम हो गया है, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जो फील्ड है वो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है. तो देयर आर न्यूमरस फील्ड. अब ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास ऑप्शंस कम है. अब ये है कि आप जिस भी फील्ड में जाएं, आप एक्सेल करें, देन देयर इज एनफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल मतलब एक ही एरिया में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जी. तो आपके कोचिंग सेंटर्स में ऐसा क्या है जिन लोगों को अट्रैक्ट करे? देखिए, अगर आप मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पूछती हैं तो जो मैंने अभी पहले जो आपको हाईलाइट की थी चीज़, वो ये है कि पर्सनल मेंटरशिप जो हम हर बच्चे पे फोकस करके प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ वन थिंग. सेकंड चीज़ जो है आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन रिलेटेड बताऊंगा. हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है, दैट इज़ 4+2 फॉर्मूला. 4+2 फॉर्मूला जो अब ये कहीं और चलता होगा तो मुझे नहीं पता है, बट हमने अपने लेवल पे ही इसको डेवलप किया था. वो ये है कि 4 days रिप्रेजेंट 4 days ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एंड 2 days इज फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे. तो ये 4 दिन जो रहते हैं हमारे कंप्लीटली फोकस्ड रहते हैं एकेडमिक एंड बोर्ड से रिलेटेड जो आपकी पढ़ाई होती है उस पर. बेसिक एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे इसको इन 4 दिनों को डेडिकेट किया जाता है. बाकी जो 2 दिन होते हैं आपके, दैट आर स्ट्रिक्टली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन. तो 4 दिन जो हमारी क्लास चलती है वो दैट इज ओनली फॉर 2 hours पर डे. बट फ्राइडे सैटरडे की जो हमारी क्लास चलती है दैट इज फॉर अराउंड 7.5 hours, दोनों दिन मिला के, एक दिन 4 घंटे, एक दिन 3.5 घंटे. तो हम ये कोशिश करते हैं, ये बैलेंस करें कि आपकी जो एकेडमिक जर्नी जो है, बोर्ड्स के एग्जाम की जो जर्नी है, और आपकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी जो है वो पैरेलली चले. बोर्ड एग्जाम में टारगेट है, आप जेईई का एक क्राइटेरिया है कि 75% जो है आपके बोर्ड में आने चाहिए. कई बच्चे जो हैं जेईई मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं बट उनके बोर्ड में 75% मार्क्स ही नहीं आते बिकॉज दे वर मोर फोकस्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई. वहाँ पे फिर दिक्कत आती है. तो हम ये चाहते हैं इवन इफ अगर आपका जेईई प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, अगर वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप एटलीस्ट बोर्ड में जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आप फुलफिल हो. तो हम चाहते हैं कि पैरेलली जो है हम चीज़ों को लेके चलें. सेकेंडली, थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा स्मॉल बैचेस. हम टारगेट नहीं करते हैं कि हमारा बैच 40 बच्चों का, अवर लिमिट इज 25 स्टूडेंट्स. 25 स्टूडेंट्स होते हैं, हम अपना बैच नया क्रिएट करते हैं. पर्सनल मेंटरशिप भी है, स्मॉल बैचेस भी है. स्टडी मटेरियल जो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, प्रिंटेड मटेरियल, हम बुक्स, मॉड्यूल्स जो प्रोवाइड करते हैं, दे आर ऑल ऑफ वेरी हाई कम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन. उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, बट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? वर्कशीट पर चैप्टर, 5 to 6 worksheets, separate doubt sessions. These are some of the things which makes us different, which makes us stand out from other coaching institutes. मतलब चूज कर सके कि इन्हें इस कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए. तो सर छात्रों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेट करने के लिए देखिए बेटा, आपके हाथ में मेहनत करना है, फल आपके हाथ में नहीं है. कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट्स, फल की चिंता ना करें. गीता में भी कृष्ण जी ने यही कहा था, कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो. अल्टीमेटली जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे आप, तो रिजल्ट अपने आप आने लगेगा. मोर इम्पोर्टेंट इज फॉलोइंग द प्रोसेस देन द रिजल्ट. आप उस प्रोसेस पे फॉलो कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा. जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन द टीचर्स दैट आर गाइडिंग यू. सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को शिक्षा के प्रति अवेयर किया. थैंक यू वेरी मच. वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं.